हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुश और आज हम शुरू करेंगे टेंस। ये एक रिवीजन वीडियो है। अगर आपने पहले से टेंस पढ़ रखे हैं तो, नहीं पढ़ रखे तो कोई बात नहीं, ये अच्छा रहेगा उससे। सो बेसिकली जो हमारी टेंस है, हम पहले इस पढ़ेंगे इसका मीनिंग। टेंस का मीनिंग क्या होता है। टेंस टेंस हमारी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिस लैटिन में टेम को बोलते हैं टेम्पस। तो टेम्पस से ही टेंस बना है। टेंस को हिंदी में काल बोला जाता है। टेंस का काम बेसिकली जो भी हमारी टाइमलाइन है, टाइमलाइन पर किया गया काम हम टेंस के द्वारा ही बताते हैं। और जो हमारे टेंस हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। टेंस को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर एक सेकंड, इन चारों को भी फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। बेसिकली तीन ही होते हैं, तीन से बाकी दो से मिलकर चौथा बना होता है। इन चारों को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा इंडेफिनिट, दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूस, तीसरा हमारा परफेक्ट और चौथा हमारा इन दोनों से मिलकर बनता है, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और अगर मैं इन चारों को भी आगे डिवाइड करना चाहूँ, हर एक को, ये चार भी आगे फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। हमारे तीन ही काम आते हैं तो हम सिर्फ तीन को ही डिस्कस करेंगे। सो पहला है हमारा इन चारों का एफर्मेटिव, दूसरा है हमारा नेगेटिव, तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव, चौथा अगर आप बनाना चाहो तो हमारा बनता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। वैसे हमारे किसी काम आता नहीं। इंटेरोगेटिव को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज हमारा क्लोज एंडेड एंड द सेकंड वन इज हम ओपन एंडेड। हम फर्दर इसको पढ़ेंगे आगे, बस आप देखते रहिए। तो आप समझ चुके होंगे जो टेंस है तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, फ्यूचर जो एक्सपीरियंस करेंगे और प्रेजेंट जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम एक नई स्क्रीन ले लेते हैं। चलिए, तो अभी हम बढ़ते हैं इंडेफिनिट की तरफ। सो जो इंडेफिनिट है, हम पहले समझेंगे इंडेफिनिट में सेंटेंसेस कौन कौन से लिखते हैं। यही इंडेफिनिट में किस किस तरह के सेंटेंसेस को लिखा जा सकता है। तो इनडेफिनिट, मैं अगर अपनी भाषा में बोलना चाहूँ, अगर हमें किसी भी वर्क का स्टार्ट या एंड नहीं पता तो हम उसको इंडेफिनिट में लिखेंगे। या फिर कोई भी हमारा जो हैबिचुअल एक्शन है उसको इंडेफिनिट में लिखेंगे। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ इंडेफिनिट में लिखेंगे। जो भी हमारे फैक्ट हैं, या फैक्ट को बेसिकली प्रूवन स्टेटमेंट भी बोला जाता है, प्रूवन स्टेटमेंट। तो जो भी हमारे जिस भी काम का हमें स्टार्ट या एंड नहीं पता, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट, आगे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ये एक सिर्फ रिवीजन वीडियो है। इनको हम इंडेफिनिट में लिखते हैं। इंडेफिनिट जो है हमारा, इंडेफिनिट हमने पढ़ा था कि हर एक सेंटेंस को आगे फर्दर चार हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। हम तीन ही करेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव और हमारा इंटेरोगेटिव। ये जो एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट को बताता है। एफर्मेटिव का यूज पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए, नेगेटिव जैसा कह रहे हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए, इंटेरोगेटिव जो भी हमारी क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है उसके लिए। अब ये तीनों को लिखते हुए हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, या तो वो सिंगुलर हो सकता है
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं हुआ तो वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो सकता है। प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा, सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है तो, नहीं तो मेन वर्ब, और बाद में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा जो एफर्मेटिव है उसका स्ट्रक्चर रेडी होता है। आप, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और मैं इसी चीज़ को दोबारा भी लिख देता हूँ ग्रीन पेन से। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जनरली एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस है आप इसको फॉलो कीजिए और आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमने बात की थी कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रेड पेन यूज कर लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा आई होता है, आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, आई को हमेशा प्लूरल काउंट करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, इन सभी में आई को प्लूरल काउंट किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, और फिर आगे हम करते रहेंगे। तो एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। एफर्मेटिव, जैसे ही राइट्स अ लेटर, ये एफर्मेटिव हो गया हमारा। अगर मैं इसको, ये सिंगुलर के लिए था, ही शी इट्स सिंगुलर होते हैं ना, सिंगुलर के लिए था। अगर प्लूरल होगा तो जैसे दे राइट अ लेटर। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव का बस हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए नेगेटिव के लिए, जो डू और डज होगी। सेम, दोनों आसान ही है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो डू और सिंगुलर हो तो डज। ये पी मतलब प्लूरल और एस मतलब सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो डू का यूज करेंगे, सिंगुलर हो तो डज का यूज करेंगे। एक सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब देखिए, हमने यहाँ राइट के साथ एस और एस का यूज नहीं किया क्योंकि हमने पहले ही एस और एस का यूज कर चुके हैं, तो दोबारा यूज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं प्लूरल से बनाना चाहूँ, जैसे आई मैंने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल काउंट होता है, तो आई के साथ हमारा आएगा डू नॉट राइट अ लेटर। इसके बाद हम, एफर्मेटिव हमारा हो गया है, नेगेटिव हो गया है। अब बनाएंगे हम इंटेरोगेटिव। मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव दो काइंड का होता है। मैं पेन चेंज करना चाहूँगा यहाँ पर। इंटेरोगेटिव हमारे दो काइंड के होते हैं। एक होता है हमारा ओपन एंडेड, पहले क्लोज एंडेड लिख लेते हैं। तो पहला जो इंटेरोगेटिव है, पहला होता है हमारा क्लोज एंडेड, उसके बाद दूसरा होता है हमारा ओपन एंडेड। देखिए, क्लोज एंडेड में जो हमारा आंसर होता है वो बंधा हुआ होता है। जैसे क्लोज मतलब बंद हो गया ना, तो आंसर जो हमारा या तो यस में होगा या फिर नो में होगा। ओपन, खुला हुआ, यानी कि जो हमारा आंसर है वो कुछ भी हो सकता है। अब एक बनाकर देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि
हमने हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज़ किया था, तो इसे बनाते हैं कि डज ही राइट अ लेटर। तो इसका मतलब है क्या वह पत्र लिखता है। तो इसका आंसर या तो या फिर यस में होगा या फिर नो में होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अब स्ट्रक्चर क्या है इसका, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। मैं इसको ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, डिस्टिंग्विश हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, इसमें एस और यस वाला कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि पहले यूज किए कर चुके हम। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, बस इससे पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले आप क्या लिख लेंगे, WH फैमिली का यूज करेंगे, हमारा ओपन एंडेड हो जाएगा। जैसे पूछो कि व्हाट डज ही राइट, वह क्या लिखता है। व्हेन डज ही राइट अ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब बात करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जो हमारे इज, एम और आर होती है। इज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, एम हम आई के साथ यूज करते हैं, आर प्लूरल के साथ यूज करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यही हमारी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की जगह, इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और फिर ऑब्जेक्ट। एक बात आपको याद रखनी है, जहां भी हमारा कॉन्टिन्यूस हो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज होगा ही होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, इट डजेंट मैटर। तो सेंटेंसेस बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एफर्मेटिव, और एफर्मेटिव के लिए मैं रेड पेन लेता हूँ, तो समझिए सर। एफर्मेटिव, सब्जेक्ट, सीधा सेंटेंस बनाते हैं, स्ट्रक्चर हम देख लिया, जैसे ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव बनाएंगे, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इंटरोगेटिव, सबसे पहले हम बनाएंगे क्लोज एंडेड, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज ही सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा कॉन्टिन्यूस भी रेडी हो गया। परफेक्ट, तो परफेक्ट काफ़ी इजी है। परफेक्ट कैसे बनता है हमारा, हम परफेक्ट में हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। हैज़ यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, हैव यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि प्रेजेंट इनडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में आई हमारा प्लूरल काउंट होता है। आपको शायद याद होगा ही, अभी ही बात की थी हमने इसके ऊपर। तो सेंटेंस से बना लेते हैं वही एफर्मेटिव, जैसे ही हैज़ रिटन अ लेटर, हमारा एफर्मेटिव रेडी हो गया। नेगेटिव बनाएंगे, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब
और फिर ऑब्जेक्ट, हैज ही रिटर्न अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव है ना, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट। और ओपन एंडेड बनाने के लिए सेम इसको ऐसे रखेंगे, लास्ट में कोई भी डबल एच फैमिली वर्ड यूज कर देंगे। जैसे उसका मतलब व्हेन हैज ही रिटर्न अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मुझे लगता है आज के लिए इतने करेंगे। आप सारा सिर्फ प्रेजेंट का ही रिवाइज कर लीजिए, और फिर परफेक्ट का हम, सॉरी, पास्ट का हम कल करेंगे, फ्यूचर कल करेंगे। इसमें हमारा जो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो रह गया है, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सीखने से पहले आपको सिंस और फोर का यूज सीखना होगा। तो मैं इससे पहले एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ छोटी सी वीडियो, बिल्कुल शॉर्ट बनाऊंगा एक, जिसमें सिंस और फोर का यूज होगा। और आप यकीन कीजिए, मैं आपको बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं बताऊंगा, सिर्फ चंद शब्दों में आपको सिंस और फोर का मैं जो भी डाउट है वो आपका क्लियर कर दूंगा मैं, सिर्फ चंद शब्दों में। और अगर आपको अच्छा न लगे तो बोलना, और लगेगा यार कमाल होगी, इतना तो पता है हमें। ओके, हैव अ, लिख दो सुंदर सा, हैव अ नाइस डे एवरीवन, सी यू सून, sayonara।